सबसे पहले हमको देखना है नंबर से आगे वाला चिन्ह, जैसे नंबर 2 है इसके आगे है प्लस, तो मैं क्या लिखूंगा प्लस करने पर जो एक्स स्क्वायर एक्स की गुणांक है 3, तो मैं करूँगा प्लस करने पर 3 आए, प्लस करने पर 3 आए, ये हमको लिखना है। हमने देखा पहले नंबर क्या है, नंबर के आगे चिन्ह प्लस, तो मेरे को देखना है प्लस करने पर 3 आए, ठीक है, प्लस करने पर 3 आए। और हम क्या लास्ट में क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक में 1 और यहाँ पर है 2, तो मैं इन दोनों की गुणा करूँगा, हमेशा यहाँ पर 1 नहीं होगा, यहाँ पर 2 भी आ सकता है, 3 भी। अगर मैं इनको गुणा करूँगा 2 एकम 2, तो गुणा करने पर 2 आए। इन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं कर सकते, कभी भी। जैसे हमने देखा प्लस करने पर 2 3 आना चाहिए और गुणा करने पर 2 यहाँ का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब ऐसी दो संख्या आप बताइए कि जो प्लस करने पर, आप इसको कमेंट में बता सकते हैं, प्लस करने पर तो 3 आए और गुणा करने पर 2। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, प्लस करने पर 3 आए और गुणा करने पर 2, 2 एकम 2 और प्लस करेंगे तो हम 2 + 1 ये 3। तो इन संख्या को हमें लिखना है एक्स के स्थान पर, एक्स स्क्वायर 3 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 + 1, क्योंकि यही आया है x + k2 = 0। अब हम क्या करते हैं, इस x की गुणा इन दोनों में करते हैं, तो x² + k2x + kx + k2 = 0। अब आपको देखना है इसमें क्या चीज़ सेम है, मीन्स कॉमन। इसमें मेरे को x कॉमन दिखा तो मैंने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x + k2, ओके। यहाँ पर x और यहाँ पर 2, यहाँ पर मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, जहाँ कुछ कॉमन नहीं रहता वहाँ पर कॉमन रहता है 1, तो आप इसमें कॉमन क्या लेना, आपको 1 ले लिया, यहाँ बचेगा x + k2 = 0। अब देखिए अगर आपकी दोनों ब्रैकेट सेम आ जाते हैं, तो आप समझना कि आपका क्वेश्चन सही हो चुका है। अब आपको लास्ट में करना है ये संख्या और इस संख्या में सेम क्या चीज़ है, ये ब्रैकेट सेम है, तो x + 2 को आपको कॉमन ले लेना है। यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ बचा है 1 = 0। अब आपको क्या करना है, दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के बराबर रख देना है। जैसे फर्स्ट वाले ब्रैकेट को मैं 0 के बराबर रखूंगा और सेकंड वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखूंगा। देखिए जैसा आपको पता है, नंबर अगर दूसरी साइड जाता है इक्वल टू के इस साइड या उस साइड, तो आपको क्या करना है, उसके चिन्ह बदलते हैं। ये प्लस करूँगा तो मुझे जाकर माइनस करूँ, एक्स का मान ही आ गया। अब सेकंड वाले एक्स का मान क्या आएगा, एक्स को हम ये रोकेंगे प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस। तो इसके शून्यांक क्या है, शून्यांक जो हम कह रहे थे शून्यांक एक्स के मान होते हैं, शून्यांक है इसके -1 और -2। ओके, ये यहाँ पर फुल टू प्रूफ एकदम फर्स्ट क्लास टाइप क्वेश्चन का भी, और आपको मैंने ट्रिक के अनुसार समझाया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को और बूस्ट कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन लिखने के बाद आप अपनी लिखने की प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आप अगर इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो आप इसका आंसर कमेंट में पिन कर सकते हैं। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप भी करिए मैं भी करते हैं, देखते हैं कि आप कर पाओगे। मैं वैसे आप सीख रहे हो, आप कर भी सकते हो। चलिए नहीं, शून्यांक याद करो क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, आपने पूरी साल पढ़ा है। देखते हैं कि आप ज़्यादा तेज करोगे कि मैं। मुझे समझना नहीं पड़ता है, पर आप कोशिश करना कि आप मेरे से तेज कर सकें। सबसे पहले यहाँ नोट में आइए, पहले हमने यहाँ देखा, यहाँ है प्लस, नंबर के आगे हमने देखा प्लस। प्लस करने पर क्या आना चाहिए, प्लस देखते हम कहेंगे प्लस करने पर आना चाहिए 7, प्लस करने पर आना चाहिए 7 और गुणा करने पर फर्स्ट को 10 को गुणा करने पर क्या आना चाहिए 10, प्लस करने पर 7 है, गुणा करने पर 10। तो बताइए, तो आप बता सकते हो 5 × 2, 5 दूनी 10 होगा और 5 + 2 ये होगा 7। ओके, ऐसे आपको इसमें रखना है। कहाँ पर रखते हैं, ये 5 + 2 7 की जगह पे, x² + 5 + 2 ये x गुणा में चलना है, +10 = 0, क्योंकि 0 हमने यहाँ पर भी देखा था। चलिए अब x² की गुणा अलग अलग कर दीजिए, x की गुणा 5x + 2x + 10 = 0। अब क्या करेंगे हम, अब हमको लेना है कॉमन। आप इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में अलग अलग कॉमन लेते हैं। कभी आप एक साइड एक मतलब पूरी लाइन में कॉमन लो और आप कंफ्यूज हो जाए, ऐसे नहीं, दो पैटर्न में लेते हैं। इसमें मेरे को देखा x कॉमन है, यहाँ के बचा x + 5, यहाँ 2 कॉमन है तो यहाँ है x + 5, क्योंकि 2 5 10 होता है। जैसे कि हमको पता है अगर ब्रैकेट सेम आ गई तो हमारा आंसर सही हो चुका है जब किसी में। चलिए तो हम पहले इन दोनों संख्या में ये ब्रैकेट ही सेम है, x + 5 और यहाँ क्या बचा x + 2 = 0। यहाँ क्या आपको पता है कि दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के बराबर रखना रहता है, x + 2 = 0। अब ये संख्या उस साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ प्लस में है, x ये भी हो जाएगी माइनस। तो इसकी शून्यांक क्या है, शून्यांक हमारा -2 और -5, और यही हमारा आंसर हुआ। रिवीजन क्लास में आप बिल्कुल बहुत अच्छी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ। हमने शून्यांक निकालना सीख लिए, शून्यांक की संख्या निकालना सीख ली। अब हम सीखते हैं दी गई बहुपद से उसका शून्यांक का योगफल तथा शून्यांक का गुणनफल। जैसे आप पहले फॉर्मूले लिखिए, शून्यांक का योगफल, शून्यांक को आप समझते हो अल्फा + बीटा, अल्फा बीटा समझ लीजिए। शून्यांक का योगफल रहता है -b/a। अब आप कहोगे कि b और a क्या है, जस्ट एक मिनट, फर्स्ट में पहले आपको फॉर्मूले नोट करके देता हूँ। शून्यांक का योगफल नहीं, गुणनफल। शून्यांक हमने अल्फा बीटा माना है तो गुणनफल इसलिए हमने बीच में गुणा लगाई और इसका रहता है c/a। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ किसी भी समीकरण में a b और c के मान कैसे निकलते हैं, मीन्स तुलना करना, कंपेयर करना। जैसे हम पहले जो हमने समीकरण ली थी वही ले रहा हूँ मैं, +3x + k2 = 0। हमने मानक रूप इसलिए पढ़ा था ताकि हम a b c के इजीली मान निकाल सके। देखिए आप पहले मैंने आपको मानक रूप इसलिए ही बताया था, ये था जो x² के गुणा में रहता है वो रहता है a का मान, जो x के गुणा में रहता है वो रहता है b का मान, और जो खाली रहता है वो c का मान। इस तरीके से आप ये तो x का इसमें a का मान है 1 क्योंकि ये x के गुणा में लिखना है, b का मान है 3 क्योंकि x के गुणा में लिखना है, तथा c का मान है 2। ओके, अगर मैं अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा देता हूँ, तो शून्यांक का योगफल व गुणनफल याद करो। तो जैसे हमको फॉर्मूले पता चल चुके हैं शून्यांक का, बस मेरे को a b के मान रखकर इसमें काटना है और हमको शून्यांक का योगफल और गुणनफल इजीली मिल जाएगा। शून्यांक का योगफल अल्फा + बीटा क्या होता है, -k b/a, जहाँ पर हमारा b का मान है 3 और a का मान है 1, तो अल्फा + बीटा क्या हुआ -3। ये हो गया हमारा शून्यांक का योगफल। तथा शून्यांक का गुणनफल निकालते हैं तो हम अल्फा × बीटा, जिसका फॉर्मूला रहता है c/a। c का मान है 2 और a का मान है 1, नहीं सॉरी c/a, c का मान है 2 और a का मान है 1, 2 1 2, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। गुणनफल का मान क्या है हमारा 2। ये इस तरीके से हम इसके शून्यांक के योगफल निकालना सीख गए और शून्यांक का गुणनफल निकालना सीख गए। और इसमें एक क्वेश्चन हम और लेते हैं एग्जांपल के लिए, x² + 7x + 5 = 0। इस तरीके से इन्होंने हमसे
गुणनफल फॉर्मूले भी पूछ लिया और योगफल भी ज्ञात करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तुलना कर लीजिए। ए का मान है 1, बी का मान है 7, सी का मान है 5। इस तरीके से आपको पता है योगफल में अल्फा प्लस बीटा का मान होता है फॉर्मूला माइनस के बी अपॉन ए। बी का मान है 7, माइनस के 7 हुआ, ए का मान है 1, तो अल्फा प्लस बीटा हुआ माइनस के 7। अब इसी तरीके से हमको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सी का मान है 5 और ए का मान है 1, तो ये क्या है आंसर 5 आंसर, और ये था माइनस के 7। ओके, आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन के लिए, अगर योगफल तथा गुणनफल दिया हो तो हम बहुपद कैसे ज्ञात करें। योगफल व गुणनफल ज्ञात हो तो बहुपद ज्ञात करना, ये हमारा फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला सीख रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर, कभी भी हमको योगफल और गुणनफल गिवन है तो हम बहुपद कैसे निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का योगफल इंटू में एक्स प्लस के गुणनफल। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन में इक्वेशन निकाल सकते हैं, मींस गुणनफल निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का। आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इसमें मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको लग जाए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। योगफल हमको दिया है, योगफल 2, योगफल दिया है 2 तथा शून्यांक का गुणनफल 2। तो हमको क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करो। जैसे आपको पता है इसका हमको योगफल भी गिवन है, योगफल है 2 और इसका गुणनफल भी गिवन है, क्या है 2। तो हमको समीकरण का फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर माइनस के योगफल होता है यहाँ पर इंटू एक्स होता है प्लस गुणनफल होता है। तो आपके पास योगफल का मान भी है और गुणनफल का मान भी है, तो आपको केवल इसमें मान निकाल रखना है। माइनस के योगफल हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस के इंटू गुणनफल आपके पास 2, तो आपके पास ये क्या प्राप्त हो गया, द्विघात बहुपद। यही आपका आंसर। अब हम आगे चलते हैं, कुछ हम PYQs लगा लेते हैं जिससे हमारे एग्जाम्पल्स और क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप लिखिए नोट, जो कि MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मेरे वाले बोर्ड एग्जाम में भी आया था, तो इसलिए मैं श्योर कह सकता हूँ कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 100%, क्योंकि आपकी 20 MCQs हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो वैसे भी हो जाता है। रेखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर याद रखना है। जैसे आपको पता है रेखिक मतलब होती है सीधी लाइन, तो आप क्या लिख सकते हो, रेखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है, सरल रेखा। और इसी तरीके से अगर कोई आपसे द्विघात का पूछ ले, द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो आपको क्या बताना है, परवलयकार मीन्स कर्व रेखा, परवलय मीन्स कर्व, इसमें स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर से इतने ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बस 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो कि इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको इक्वेशन निकालने के लिए कह दे या शून्यांक निकालने के लिए कह दे, शून्यांक की संख्या निकालने के लिए कह दे। तो मैं आपको कुछ PYQs दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, आपको अपना होमवर्क करके, पर जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे करना है, चीटिंग नहीं करनी, अपनी मेहनत से करना, और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 4 इस बहुपद के योगफल और गुणनफल ज्ञात करिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा योगफल गिवन है, सॉरी गुणनफल गिवन है 4 और योगफल गिवन है 9, बहुपद ज्ञात करो। सेकंड क्वेश्चन ये हुआ, और थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ही पेपर लिखना है। जब तक आप मैथ एक ऐसी चीज़ है आप बिना पेन उठाए आप सोच रहे हो कि मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर माइनस के 4 प्लस के 2 बहुपद की शून्यांक ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन ये, आपको अगर ये रिवीजन क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी एकदम फ्री कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट को कंज्यूम कर सके और अपने बोर्ड एग्जाम में अपनी रैंक को इंक्रीज कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।